उनका जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उनको बुला करके कहा कि इस मैटर को थोड़ा दिखवाइए, क्या इसमें गंभीरता है, गंभीर बात हमको लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम दिखवाएंगे। लेकिन जो तरीका सरकार का है, हमें लगता है कि उसमें आयोगों को इतना ज़्यादा खुला छूट देने की ज़रूरत नहीं है। 1778 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम पहले भी कहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप घर में बैठे रहिएगा और कोई पालीगंज का विधायक आपका काम करवा देगा, तो ऐसे होता नहीं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एकदम लड़नी खुद की पड़ेगी, लड़ाई खुद लड़नी। खुद लड़नी पड़ेगी। हम लोग तो मान लिया आपके आपके संघर्ष से हम लोग को ताकत मिलती है। हमने जब भी कहा कि आप लोग सड़क पर उतरिए तो 100-200 लोग आते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें अभी तक खानी पड़ रही है। लगभग 9 साल हो गई है आयोग की इतनी बड़ी लापरवाही, और 1778 अभ्यर्थियों की भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। जैसा कि आप संदीप जी को देख सकते हैं, ये लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या आश्वासन मिला है अब तक, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। संदीप भैया, क्या उन 1778 अभ्यर्थियों की जिंदगी सवर पाएगी, या यूं ही आयोग सीएम आयोग होता रहेगा? देखिए, अभी समाधान यात्रा जब मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस समय बीएसएससी 1778 के कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उनसे मिले और अपनी बात उन लोगों ने कही। और जब पटना जिला में वो यात्रा आया तो वहाँ पे हम भी मिल करके उनको अपने एक लेटर दिया और हमने अपनी बात कही। उसके बाद उस लेटर को विभाग में भेजा गया। और फिर हाल में मतलब 5-7 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिला और मैंने ये बात कही है कि देखिए, आयोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी जो हुई है, नेचुरल जस्टिस को पालन नहीं किया गया है। नेचुरल जस्टिस मतलब वो कोई लिखित कानून नहीं है, बल्कि वो वैसे ही होना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस को आपने इंश्योर नहीं करवाया है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो पीटी मेंस, टाइपिंग, फिजिकल सब करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवा चुके हैं और उनको अंतिम रूप से उनको आपने चयनित नहीं किया। और 1778 बच्चे हैं। 2014 की बहाली है, 8 साल से ज़्यादा हो गए। इसलिए सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मेरे इस बात को कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के, उनको बुला करके कहा कि इस मैटर को थोड़ा दिखवाइए, क्या इसमें गंभीरता है, गंभीर बात हमको लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम दिखवाएंगे। लेकिन जो तरीका सरकार का है, हमें लगता है कि उसमें आयोगों को इतना ज़्यादा खुला छूट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिहार के अंदर ऐसे कई बार इन आयोगों ने ही सरकार की बदनामी भी करवाई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो बहाली प्रक्रिया, मैं बहुत दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने हमसे जो कहा शुरुआत में कि ये बच्चे इसलिए बाहर रह गए क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन चुना था एग्जाम में, जो प्राथमिकता पद पद प्राथमिकता जो चयन किया था, उनमें सीट नहीं बची और जो सीट बची है उनमें इन लोगों ने चुना नहीं था। हकीकत क्या है कि जितने सारे पद थे, सब पद को जब तक आप चुनेंगे नहीं तब तक आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं ऑनलाइन। तो सब सारे बच्चों ने सारी पदों को प्राथमिकता में चयन किया था। यानी आयोग बरगलाया। दूसरी बात कि आपको अगर फिजिकल के बच्चों को, मैंने फिजिकल का एग्जाम लेना था, तो आप कैसे बुलाएंगे लोगों को? आयोग ने क्या किया कि जो टॉपर्स थे ऊपर से उन लोगों को बुला लिया। चूंकि वो ऑलरेडी टॉपर्स थे तो वो फिजिकल में शामिल हुए, लेकिन उनका जब रिजल्ट आया तो उन्होंने अपनी पद प्राथमिकता के अनुसार जो गैर फिजिकल वाले पद हैं, तो उन उन पदों पर वो चले गए। इसके चलते 90% जो फिजिकल के पद थे वो खाली रह गए। सरकार को ये करना चाहिए था कि पहले टॉपर्स का जो उनका ऐच्छिक प्राथमिकता वाला जो पद है उनको भरना चाहिए था, और उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उनको फिजिकल वाले पे बुलाना चाहिए था। तो हमने जो मांग उठाई है, दो मांग उठाई हमने। हमने कहा कि जो बचे हुए लोग हैं, 1778 लोग हैं, इनको बचे हुए खाली पड़े हुए जो फिजिकल के पद है, इनके लिए इनको आमंत्रित किया जाए। ये फिजिकल एग्जाम देते, पास होते इनको रख लीजिए। एक ये, और दूसरा टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की बात हुई, लेकिन कहीं से भी न तो विज्ञप्ति में ये बात कहा गया था, न तो कॉल लेटर जो आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें कहा गया था कि आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट लाना होगा। ये किसी ने लाया नहीं, कहा ही नहीं गया था कि लाना है, नहीं से कहीं जिक्र था। तो जो बच्चे नहीं लेकर के आए उनसे वहां पे भी नहीं कहा गया कि आपको लाना चाहिए था। कहा गया ठीक है, आपका सब डॉक्यूमेंट हो गया, चले जाइए। अब वो जब लौट के चले गए अपने घर और जब रिजल्ट आ रहा है तो कहा गया कि आपने जमा नहीं किया इसलिए आपका हुआ नहीं। तो उनको तो आपको मौका देना चाहिए था।
तो ये तो फॉल्ट हुआ आयोग का। आयोग को इस तरीके से क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हमने अभी कही है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से देखे, संज्ञान में ले। संदीप जी ये बताइए कि माले के विधायक जो हैं लगातार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाते हैं, आपने भी उठाया था, महबूब आलम सर ने भी उठाया था, रामबली सिंह यादव जी ने भी उठाया था, हम आपसे इससे पहले भी बैठ लिए थे इस मुद्दे पर। तो आखिर तेजस्वी यादव जी, यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में हुआ करते थे तो ये लोग जब जाते थे 1778 तो उनसे मिलने के लिए तो आश्वासन देते थे कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा आप लोग का मांग जायज है, बिल्कुल मैं वन टाइम में करूंगा। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे वादा से तो मुकर गए। तो तेजस्वी जी वादा से मुकर गए कि क्या हुआ, तो तेजस्वी जी बताएंगे। और अभी जो आयोग है उसको तो देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। सारे आयोग को वही देखते हैं। और बिहार के अंदर मंत्रालयों की जो स्थिति खराब हो गई है वो ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग को कायदे से इसको देखना चाहिए था। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में आप जाके कोई भी तर्क वाला बात कहिए, वो सीधे हाथ खड़ा करते हैं। उनको कहते हैं कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है। सीधा कहता सीएम साहब कहेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो ये सीएम साहब का ही चीज में है। कब कहेंगे? ये तो सीएम साहब बताएंगे कब कहेंगे। हमारा जो काम था कि हम सारा बात को इकट्ठा करके, आप समझिए कि इसमें हमने इतना रिसर्च किया हुआ है बीएसएससी का एकदम शुरुआत से। हमने एक एक पॉइंट पे, इसी मामले में जो एनसीएल का मामला था, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, हाईलाइट करने में सर सबसे बड़ा अहम रोल आप ही का था। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो मिशन इम्पॉसिबल टाइप का चीज़ हो गया था, लगभग कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। उसमें मुख्यमंत्री से मिल करके उसमें सारा तर्क दे करके हमने उसको करवाया। अब ये मैटर है, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब करना तो सरकार को ही है। अच्छा आखिरी बात सर, क्या आश्वासन दीजिएगा 1778 विद्यार्थियों की जिंदगी अंधकार में लटकी हुई है सर, उनको क्या कहिएगा कि मतलब कब तक उम्मीद करे वो लोग? हम 1778 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम पहले भी कहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप घर में बैठे रहिएगा और कोई पालीगंज का विधायक आपका काम करवा देगा, तो ऐसे होता नहीं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एकदम लड़नी पड़ेगी, लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम लोग तो मान लिया आपके आपके संघर्ष से हम लोग को ताकत मिलती है। हमने जब भी कहा कि आप लोग सड़क पर उतरिए तो 100-200 लोग आते हैं। एक बार 1778 लोग अगर आप लोग बचे हुए हैं, 1500 भी लोग आइए, 1000 लोग भी सड़क पर उतर करके 2 दिन पटना में बैठिएगा, देखिए कैसे होता है मामला। तो यही उनको हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 1778 में से कम 1000 बच्चा लोग पटना में आके 2 दिन का धरना कर दे इस लू में, सरकार हिलेगी कैसे नहीं। आप सब आपने सुना संदीप सौरभ जी के, उन्होंने बताया कि अगर आप 2 दिन भी 1778 में अगर 1000 भी विद्यार्थी अगर पटना की धरती पर आकर के अगर रह जाते हैं, 2 दिन तक अगर सरकार के खिलाफ नारा लगा देते हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।